दोस्तों, आज की रोचक और सच्ची कथा का शीर्षक है कहानियां डायनासोर के युग से। कृपया अगले 10 मिनट तक मनोरंजन और जानकारी दोनों के लिए तैयार होकर अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। प्यारे दोस्तों, बहुत पहले जब इंसान धरती पर नहीं थे तब के समय को हम मेसोजोइक युग कहते हैं। यह युग हमारे ग्रह पर रहने वाले कुछ सबसे असाधारण जीवों का घर था, डायनासोर। आइए आपको समय के इस सफर पर ले चलते हैं जहां हम उनके अद्भुत संसार की खोज करेंगे और उनके कुछ सबसे अविश्वसनीय रहस्यों को उजागर करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप आज के मोंटाना में खड़े हैं, लेकिन 67 मिलियन वर्ष पहले। हवा गर्म और आर्द्र है और परिदृश्य हरे भरे जंगलों और घुमावदार नदियों से ढका हुआ है। दूर से आप शायद एक टायरानोसोरस रेक्स के पृथ्वी हिलाने वाले कदमों की आवाज सुन सकते हैं, जो डायनासोर का शक्तिशाली राजा था। टी रेक्स वास्तव में अद्भुत था। 2 हाथियों के जितना वजन होने के बावजूद यह 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। उसके विशाल सिर में केले के आकार के दांत भरे होते थे, जो 8000 पाउंड की काटने की शक्ति के साथ हड्डियों को चूर कर सकते थे। इतनी ताकत कि एक कार को आधा कर दे। लेकिन यहां एक चौंकाने वाली बात है। वैज्ञानिक अब मानते हैं कि टी रेक्स पंखों से ढका हो सकता था, जिससे यह एक विशाल डरावने चिकन की तरह दिख सकता था, जैसा कि हम अक्सर इसे खौफनाक राक्षस के रूप में कल्पना करते हैं। लेकिन टी रेक्स हमेशा सबसे बड़ा शिकारी नहीं था। यदि हम इससे भी पहले के समय जुरासिक युग में लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले चलें, तो हम एलोसोरस से मिलेंगे, जिसे विभिन्न छिपकली कहा जाता है। टी रेक्स से छोटा होने के बावजूद एलोसोरस एक अधिक चुस्त शिकारी था, जो अपनी ब्लेड जैसी दांतों से शिकार को सर्जिकल चाकू की तरह काट देता था। इसकी शिकार करने की तकनीक बहुत दिलचस्प थी। यह अपने जबड़े को सांप की तरह बहुत चौड़ा खोल लेता था और अपने सिर को कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल कर शिकार को गिरा देता था। आश्चर्यजनक डायनासोरों की बात करें तो चलिए स्पाइनोसोरस के बारे में बात करते हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर है। अन्य शिकारी डायनासोर के विपरीत स्पाइनोसोरस ने अपना अधिकांश समय पानी में बिताया, जैसे एक मगरमच्छ। उसकी पीठ पर एक विशाल पाल था, घने हड्डियां थीं जो उसे तैरने में मदद करती थीं, और उसकी खोपड़ी पर ऊंचाई पर स्थित नाक, जिससे वह आंशिक रूप से डूबे रहने पर सांस ले सकता था। हाल के खोजों से पता चलता है कि उसके पास एक चप्पू जैसी पूंछ भी थी, जो प्राचीन नदियों में विशाल मछलियों का शिकार करने के लिए बिल्कुल सही थी। लेकिन सभी डायनासोर डरावने शिकारी नहीं थे। डायनासोर की दुनिया के कोमल दिग्गज थे सौरोपोड, विशाल लंबे गले वाले शाकाहारी जैसे डिप्लोडोकस और ब्रैकियोसोरस। कल्पना कीजिए एक ऐसा जीव जो इतना ऊंचा हो कि 5वीं मंजिल की खिड़की में झांक सके। अर्जेंटिनोसोरस संभवतः अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर 12 हाथियों के जितना वजनी हो सकता था। अपने विशाल आकार के बावजूद ये दिग्गज जीवन की शुरुआत एक फुटबॉल से बड़े न होने वाले अंडों में करते थे। इन लंबे गले वाले दिग्गजों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है, उन्होंने कभी अपना खाना नहीं चबाया। इसके बजाय वे पत्तियों को पूरा निगल लेते थे और अपने पेट में छोटे पत्थरों, जिन्हें गैस्ट्रोलिथ्स कहा जाता था, का उपयोग अपने भोजन को पीसने में करते थे, जैसे आज के पक्षी करते हैं। उनके पास अद्भुत श्वसन प्रणाली भी थी, जो आधुनिक पक्षियों के समान थी। उनके शरीर में हवा की थैलियों के साथ, जो उन्हें ठंडा रखती थी और उनके विशाल शरीर को हल्का बनाती थी। डायनासोर की सबसे उल्लेखनीय खोजों में से एक माइसोरस से जुड़ी है, जिसका नाम अच्छी मां छिपकली है। वैज्ञानिकों ने सैकड़ों घोंसलों के साथ पूरे घोंसले के मैदान पाए, जिससे यह साबित हुआ कि कुछ डायनासोर देखभाल करने वाले माता पिता थे। ये बत्तख मुंह वाले डायनासोर घोंसले बनाते थे, अंडे देते थे और अपने बच्चों की देखभाल करते थे। उन्हें भोजन लाकर देते थे जब तक कि वे झुंड में शामिल होने के लिए पर्याप्त बड़े नहीं हो जाते। इस खोज ने डायनासोर के व्यवहार की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। अब तक का सबसे छोटा डायनासोर एक हमिंगबर्ड से बहुत बड़ा नहीं था। इसका नाम कॉम्सोन्थस था। इसका वजन सिर्फ 6 पाउंड था और यह तेज और फुर्तीला था।
प्राचीन जंगलों में छोटे शिकार का पीछा करता था। लेकिन इसके आकार से मूर्ख मत बनिए। ये एक कुशल शिकारी था जिसके तेज दांत और उत्कृष्ट दृष्टि थी। सबसे असामान्य डायनासोरों में से एक स्टेगोसोरस था, जिसकी पीठ पर प्लेटों की पंक्ति और स्पाइक की पूंछ थी। वर्षों तक वैज्ञानिक इस बात पर बहस करते रहे कि उन प्लेटों का क्या उद्देश्य था। अब हम सोचते हैं कि उन्होंने कई उद्देश्यों की सेवा की। उन्होंने शरीर के तापमान को विनियमित करने में मदद की और शायद प्रदर्शन के लिए उपयोग किए गए थे, संभवतः जैसे मूड रिंग्स जो रंग बदलते थे, साथियों को आकर्षित करने या प्रतिद्वंद्वियों को चेतावनी देने के लिए। ट्राइसेराटॉप्स अपनी 3 सींगों और विशाल फ्रिल के साथ लड़ाई के लिए तैयार लग सकता है, लेकिन इसकी चोंच पौधों को काटने के लिए डिजाइन की गई थी। इसके शक्तिशाली जबड़े खजूर की पत्तियों और साइकार्ड को चूर कर सकते थे और यह अपने सींगों का मुख्य रूप से शिकारियों से बचाव और अपनी प्रजाति के भीतर प्रतिस्पर्धा के लिए उपयोग करता था। आश्चर्यजनक रूप से हमें पता है कि ट्राइसेराटॉप्स झुंड में चलते थे, अपने युवा को समूह के बीच में सुरक्षित रखते थे, जैसे आधुनिक हाथी करते हैं। शायद सबसे बुद्धिमान डायनासोर वेलोसिरैप्टर थे, जो फिल्मों में प्रसिद्ध हो गए लेकिन वास्तव में काफी अलग थे। वे वास्तव में बड़े टर्की के आकार के थे और पंखों से ढके थे। ये चतुर शिकारी झुंड में काम करते थे, जटिल रणनीतियों का उपयोग करके अपने से कहीं बड़े शिकार को गिराने के लिए। उनका सबसे डरावना हथियार उनके दांत नहीं थे, बल्कि उनके पैरों पर हंसिए के आकार के पंजे थे, जिन्हें वे घातक कुशलता से इस्तेमाल करते थे। डायनासोर का विलुप्त होना पृथ्वी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हालांकि अब हमें पता है कि यह लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के कारण हुआ था। क्षुद्र ग्रह, जो माउंट एवरेस्ट के आकार का था, ने 1 अरब परमाणु बमों के बल के साथ पृथ्वी को मारा, जिससे वैश्विक जलवायु परिवर्तन हुए, जिसने पृथ्वी पर लगभग 75% जीवन के विलुप्त होने का कारण बना। लेकिन यहाँ कुछ अद्भुत तथ्य हैं। सभी डायनासोर विलुप्त नहीं हुए। बचे हुए जीव पक्षियों के रूप में विकसित हुए, जिन्हें हम आज देखते हैं। हाँ, हर बार जब आप पार्क में एक कबूतर को देखते हैं या खेत में एक मुर्गी को देखते हैं, तो आप एक जीवित डायनासोर को देख रहे होते हैं। पक्षियों ने अपने डायनासोर पूर्वजों से कई विशेषताएं प्राप्त की हैं, जिनमें खोखली हड्डियां, पंख और अंडे देने की क्षमता शामिल है। वैज्ञानिक डायनासोर के बारे में रोमांचक खोजें करना जारी रखते हैं। हाल के वर्षों में हमें जीवाश्मित त्वचा की छापें मिली हैं, जो वास्तव में डायनासोर की त्वचा कैसी दिखती थी, जिसमें स्केल, पंख और यहां तक कि रंग भी शामिल है। हमने सीखा है कि कुछ डायनासोर आधुनिक पक्षियों की तरह चमकीले रंग के थे और अन्य आज के पक्षियों और मगरमच्छों की तरह ध्वनियां निकाल सकते थे। डायनासोर ट्रैक के बारे में एक और आकर्षक खोज दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मिली है। ये पदचिह्न हमें बताते हैं कि डायनासोर कैसे चलते थे, वे कितनी तेजी से दौड़ सकते थे और यहाँ तक कि वे एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते थे। कुछ स्थानों पर वैज्ञानिकों ने डायनासोर हाईवे पाया है, ऐसे क्षेत्र जहां सैकड़ों पदचिह्न दिखाते हैं कि विभिन्न प्रजातियों के डायनासोर ने समान रास्तों का उपयोग किया, संभवतः प्रवास के लिए। डायनासोर की दुनिया भी असामान्य पौधों और कीड़ों से भरी थी। विशाल ड्रैगनफ्लाई, जिनके पंखों की चौड़ाई समुद्री पक्षियों से बड़ी थी, हवा में घूमती थी, जबकि विशाल फर्न और प्राचीन पाइन के पेड़ घने जंगल बनाते थे। वातावरण में आज की तुलना में अधिक ऑक्सीजन थी, जिससे कीड़े और पौधे विशाल आकार तक बढ़ सकते थे। कुछ डायनासोर के पास ऐसे आकर्षक अनुकूलन थे जिन्हें हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। पैरासोर्लोफस के सिर पर एक लंबा खोखला शिखर था, जिसका उपयोग यह जोरदार तुरही जैसी आवाजें निकालने के लिए करता था, जो मीलों तक सुनी जा सकती थी। पैकीसेफालोसोरस के पास एक मोटी गुंबददार खोपड़ी थी, जिसका यह संभवतः सिर टकराव प्रतियोगिताओं के लिए उपयोग करता था, जैसे आधुनिक मेंढक करते हैं। डायनासोर का अध्ययन, जिसे जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, 66 मिलियन वर्ष पुराने रहस्य को सुलझाने जैसा है। वैज्ञानिक हर साल नए खोजों के साथ बेहतर तरीके विकसित कर रहे हैं कि कैसे डायनासोर चले और व्यवहार किए।
शक्तिशाली कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करके वे इस बारे में नई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि ये अद्भुत जीव जो 160 मिलियन वर्षों से अधिक समय तक धरती पर राज्य करते थे कैसे रहते थे। शायद सबसे विनम्र विचार यह है, डायनासोर इतने लंबे समय तक रहे कि स्टेगोसॉरस और टी रेक्स के बीच का समय रेक्स और आज के बीच के समय से अधिक था। डायनासोर का युग वास्तव में महाकाव्य था जो स्तनधारियों के अस्तित्व से कहीं अधिक समय तक टिके रहे। जैसे जैसे हम नए जीवाश्मों की खुदाई करते रहेंगे और उनका अध्ययन करने के लिए बेहतर तरीके विकसित करते रहेंगे, डायनासोर की हमारी समझ बढ़ती रहेगी। कौन जानता है कि भविष्य में हमें कौन सी अद्भुत खोजें मिलेंगी। शायद कहीं दुनिया में प्राचीन चट्टान में गहराई से दबा हुआ डायनासोर पहेली का एक और आकर्षक टुकड़ा है जो खोजे जाने और इन अद्भुत जीवों के बारे में अधिक बताने के लिए इंतजार कर रहा है, जो कभी हमारे ग्रह पर राज्य करते थे। डायनासोर की कहानी हमें याद दिलाती है कि धरती का इतिहास हमारी कल्पना से कहीं अधिक भव्य और अद्भुत है। यह हमें जीवन की अविश्वसनीय विविधता और कैसे प्रजातियां समय के साथ अनुकूलित और बदलती हैं के बारे में सिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हमें याद दिलाता है कि हमारे ग्रह में कई रहस्य अभी भी उजागर होने बाकी हैं, जो जिज्ञासु दिमागों द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। मम्मी मम्मी जल्दी घर चलो, जल्दी घर चलो, इंसान आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हमारे अगले रिलीज नोटिफिकेशन के लिए स्टोरी ऑफ एनीथिंग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।